आज का टॉपिक है वोकैबलरी, जिसको हम बेसिक रूट वर्ड से जानेंगे कि किस तरीके से आप वोकैबलरी को कर सकते हो। तो देखो, अभी हम आपको क्या कह रहे थे, हम आपको कह रहे थे कि स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है, या सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि ज़्यादा डाउटफुल सेक्शन रहता है, मैम वोकैबलरी कैसे पढ़ें। वोकैबलरी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इन्फिनेटिव्स वर्ड्स हैं, जिसमें इन्फिनेटिव वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, उन वर्ड्स को याद करने के लिए आप लोगों को ट्रिक भी नहीं आती है। हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं, और उसकी कोई गारंटी नहीं। भाई श्योर श्योर थोड़ी ना कि वो पेपर में आ ही जाएगा। क्या ज़रूरी है ये पेपर में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप इस वोकैबलरी को कैसे सॉल्व कर सकते हो? इस वोकैबलरी को आप रूट वर्ड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। किसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं? रूट वर्ड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। रूट वर्ड का मतलब होता है कि मान लो अगर मैंने आपसे बोला, मान लीजिए अगर हमने आपसे बोला कि फोबिया वर्ड है, ठीक है, या फिर अगर हम आपसे कहते हैं, मान लो सपोज एक्ट वर्ड है, ठीक है, एक्ट वर्ड लेते हैं, ACT लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला ACT एक्ट वर्ड आपको किसी भी शब्द में दिखता है, कहीं पर भी आपको एक्ट शब्द दिखता है, तो ध्यान रखिएगा वो किसी ना किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, किसी ना किसी कार्य को रिप्रेजेंट करेगा, किसी ना किसी कार्यवाही को रिप्रेजेंट करेगा, किसी के ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात को रिप्रेजेंट करेगा वो शब्द। जिस भी शब्द में एक्ट वर्ड आता है, आप देखो एक्शन पे ही एक्ट आ गया, एक्शन में आया या नहीं आया? एक्शन में अगर आप देखते हो तो ACT एक्ट वर्ड आया। और एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है किसी पर लीगल एक्शन लेना या कोई कार्यवाही करना। तो ठीक है, ये जैसे आपको रूट वर्ड मिला, इसी तरीके से आइए बहुत सारे रूट वर्ड आपका इंतजार कर रहे हैं और सेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रशांत, मैम अनअकैडमी में आपको कैसे ज्वाइन करें? प्रशांत, अभी मेरे अनअकैडमी पर वीडियोस नहीं आए हैं, मेरे बहुत जल्दी स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर आपको मिल जाएगी। उसके पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरा फेसबुक चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को अनअकैडमी पर आने वाली हर क्लासेस और यूट्यूब पर आने वाली हर एक क्लासेस का अपडेट मिल जाए। ठीक है, देखो भाई फ्री में मिल रहा है मटीरियल, कौन सा हम आपसे चार्ज ले रहे हैं? अभी नहीं ले रहे हैं ना। फ्री में पढ़ो तो आराम से पढ़ते क्यों नहीं भाई? फ्री का माल तो किसको दुख देता है? आराम से पढ़ो, एकदम फिट एंड फाइन होके पढ़ो। ठीक है, अमृता आज नहीं आया था, ठीक है, मैं आपको बेटा आज शाम को कल का लिंक जरूर दे दूंगी। ठीक है, चलो चलो, ओके ओके ओके। क्लेस्ट्रोफोबिया, फोबिया मींस फियर। पल्लवी दीक्षित, एग्जैक्टली पल्लवी। हिना वर्मा, ओके मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, एक रूट वर्ड हमने उठाया मॉट, MORT, मॉट। एक वर्ड हमने यहां से रूट वर्ड उठा लिया मॉट। अब मॉट वर्ड जहां पर भी आता है, ध्यान रखिएगा, ये मॉट वर्ड जहां पर भी आएगा वो वर्ड हमेशा डेथ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डेथ को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात? हाँ या ना? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। सेशन से जुड़ जाइए बहुत अच्छे से। और देखिए, ये जो सेशन है आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसमें ना केवल बैंक के बच्चों को बल्कि SSC के बच्चों को भी बहुत प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि SSC में 70% पेपर आपका वोकैबलरी से आता है। 70 क्यों, मैं कहूँगी 80% पेपर वोकैबलरी से आता है। ठीक है, उसमें ग्रामर की मात्रा कम होती है। सेम आप लोगों के साथ होता है, बैंकिंग के स्टूडेंट के साथ वोकैबलरी इज मस्ट। वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले चाहे वो डिफेंस का पेपर हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का पेपर हो, SSC का पेपर हो, किसी भी चीज़ का पेपर हो, आपके लिए वोकैबलरी का सेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब सेंटेंस को, ये टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक इस वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी शेयर और लाइक कर दो, है ना, फटाफट से। देखो सब लोग फेसबुक पे हो, आई नो सब लोग फेसबुक पे हो, जल्दी से फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी तक जितने स्टूडेंट इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसने भी आपने अभी तक वाईफाई स्टडी के लाइव टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कि मॉट से कितने वर्ड बनते हैं। आप लोगों के लिए वोकैबलरी अब बिल्कुल भी कठिन नहीं होगी। एक शब्द, हमने जो टैगलाइन रखी थी वो सिर्फ दिखाने के लिए टैगलाइन नहीं है कि एक शब्द से जाने कई सारे शब्दों को, नहीं, ये सच्चाई है। केवल एक मॉट वर्ड आपको जो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड आपके बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डेथ को रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेथ को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है मॉर्टल वर्ड, MORTAL, मॉर्टल। अब ध्यान से समझना, यहां पर
पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है मॉर्टल वर्ड। मॉर्टल में कॉमन क्या है? MORT अगेन आया। तो अब ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेथ को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। मॉर्ट वर्ड अभी हमने जस्ट पढ़ा, रूट वर्ड आपका यहाँ पर क्या मिल गया आपको? MORT मॉर्ट। मॉर्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? जल्दी से बताओ। डेथ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मोनिका शर्मा, हाँ CTS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सप्ली एग्जाम्स के लिए। देखो इंग्लिश जितने भी पेपर्स में आती है सबके लिए कॉमन है, ठीक है। वोकैबुलरी एक ऐसा सेक्शन है कि सब में आता है और सबके लिए बेनिफिट देता है। अब इधर देखो, मॉर्टल वर्ड है। मॉर्टल वर्ड आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? ये आपका एग्जेक्टिव का है। विशेषता बताने का काम करता है ये शब्द। अब देखो कैसे विशेषता बताएगा ये। अगर मैंने आपसे बोला कि आप एक ऐसे इंसान है जिसको आज नहीं तो कल मरना है, जिसका मरना तय है, या मैं, ठीक है, इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी लोग हैं जो आज नहीं तो कल मर जाएंगे, तो वो सभी लोग क्या होते हैं? मॉर्टल होते हैं। और हम सभी का मरना हमारी एक विशेषता है, क्योंकि ये क्वालिटी हर चीज़ों में नहीं पाई जाती। जैसे आपके कुछ बैक्टीरियाज हैं, बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट होंगे आप में से वो जानते होंगे कुछ एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उस बैक्टीरिया को वो कभी नहीं मरता, है ना। तो सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं इस दुनिया में जो कभी नहीं मरती, और कुछ चीज़ें जो जैसे हम लोग या कोई भी पशु पक्षी या जानवर, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट जो एक समय के बाद डेड हो जाता है। इवन प्लांट्स भी डेड होते हैं। आप लोग देखते हो कि अगर उसमें पानी ना दो, आप उनको प्रॉपर उनकी देखभाल ना करो, तो वो एक समय के बाद उनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। तो सेम एज इट इज़ ये पार्ट ऑफ स्पीच है आपका एग्जेक्टिव का। एग्जेक्टिव मतलब क्वालिटी बताने वाला वर्ड ऑफ अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, ऑफन इन कॉन्ट्रास्ट टू डिवाइन बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ। दैट मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसी चीज जो आज नहीं तो कल जिसका मरना तय है, नाशवान है, जिसको मारा जा सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड, देखो आपके पास नेक्स्ट वर्ड क्या आया? मॉर्टल शब्द से ही आपके पास आया एक वर्ड इमॉर्टल। इमॉर्टल में देखिए अगेन आपके पास एक वर्ड एकदम रूट वर्ड है आपके पास। रूट वर्ड क्या है? मॉर्ट, MORT। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वर्ड आपका डेथ को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी से बताओ। डेथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब इमॉर्टल का मतलब होता है अजर अमर, जो कभी भी नहीं मरते, ठीक है। क्या मतलब होता है? अजर अमर, जो कभी भी नहीं मर सकते। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच कैसी है? आपकी एग्जेक्टिव की है। लिविंग फॉरएवर, नेवर डाइंग और डिकेइंग, मतलब कभी नहीं मरेगा वो इंसान या वो चीज। जैसे गॉड, इसमें कौन लोग आते हैं? जैसे गॉड, भगवान, जो कभी नहीं मरते, अजर अमर हैं जो, ठीक है, गॉड। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजी में एक बैक्टीरिया होता है जो कभी भी नहीं मरता है। समझ में आ रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम क्लियर हो रहा है पॉइंट। कम ऑन स्टूडेंट, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी से कि मैम क्लियर हो रहा है यहाँ पर। एग्जैक्टली राहुल, अपोजिट ऑफ मॉर्टल। अब देखो इसमें दो शब्द और आते हैं, इनके दो शब्द और आते हैं। जैसे आपने बोला एक वर्ड है आपके पास मॉर्टल और एक वर्ड होता है आपके पास मोर्टैलिटी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, एक वर्ड होता है मॉर्टल और दूसरा होता है मोर्टैलिटी। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, जैसे एक शब्द है आपका मॉर्टल। मॉर्टल वर्ड आपका एक एग्जेक्टिव का शब्द है। मॉर्टल वर्ड एक एग्जेक्टिव का शब्द है, और अगर मान लो आपके एग्जाम में मोर्टैलिटी वर्ड आ जाता है, ठीक है, आपके पेपर में मोर्टैलिटी वर्ड आ जाता है, तो घबराइएगा मत, ठीक है। मोर्टैलिटी वर्ड का भी मतलब यही होता है जो नाशवान है, जो आज नहीं तो कल मर जाएगा, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या आएगा? ये आपका एक नाउन का शब्द बन जाएगा। कैसा शब्द बन जाएगा? नाउन का शब्द बन जाएगा। मॉर्टल वर्ड आएगा तो वो एक एग्जेक्टिव का शब्द होगा, अगर मोर्टैलिटी वर्ड आ गया तो वो एक नाउन का शब्द होगा। क्लियर? सेम एज इट इज इमॉर्टल में है। इमॉर्टल वर्ड आएगा तो वो आपका एग्जेक्टिव का वर्ड होगा, और अगर इमॉर्टैलिटी आ जाता है, ठीक है, इमॉर्टैलिटी वर्ड आ जाता है, तो ये शब्द आपका एक नाउन का शब्द बन जाएगा। क्लियर है? बाकी मीनिंग में कोई नहीं आएगा। वेरी गुड। चलो चलो इसी के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाओ, आ जाओ, देखो इधर। हाँ एग्जैक्टली है ना, इमॉर्टैलिटी भी होता है। इमॉर्टैलिटी वर्ड बेटा बस नाउन हो जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो जल्दी से अब देखो इधर, थर्ड वर्ड आपके पास कॉमन क्या आया? मॉरिबॉन्ड। अब यहाँ पर देखो आपके पास फिर से एक रूट वर्ड क्रिएट हुआ,
MOR। अब अभी हमने आपको बताया कि जब भी ये वर्ड आएगा, ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वर्ड आपका डेथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेथ को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब ये पार्ट ऑफ स्पीच कैसा है? देखो, एग्जेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच है। हम आपको जब भी किसी भी वर्ड के साथ पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं तो उसके पीछे बताने का सबसे बड़ा मीनिंग ये होता है कि आप लोगों को शब्दों का ज्ञान हो जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास शब्द आते हैं और आप नहीं पहचान पाते हो, तो इसलिए आप लोगों को बताया जाता है ये पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, जल्दी से। वेरी गुड राहुल। चलो इधर देखो, ऑफ अ पर्सन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मतलब एक ऐसा इंसान जो पॉइंट ऑफ डेथ पे, मतलब मरने वाला है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर्स में दिखाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है और अचानक से डॉक्टर आके कहते हैं कि आप इनको घर ले जाइए। ये रियल लाइफ में भी होता है। डॉक्टर ने बोला आप इनको घर ले जाइए, इनके बचने की उम्मीद अब नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट इन पर काम नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, तो उसी को बोलते हैं एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मतलब मरने की कगार पर होने या मरने वाला इंसान। ठीक है, कोई भी डॉक्टर बोल दे या फिर डॉक्टर वेंटिलेटर्स पे डाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर वेंटिलेटर्स पे कर देते हैं या फिर पेशेंट को बस दवा देने के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं और उनको बता देते हैं, उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि अब दवा इन पर फर्क नहीं कर रही है, ये मरने ही वाले हैं, बस इनके पास समय बहुत कम है। तो ऐसा इंसान जो मरा भी नहीं है और लेकिन मरने की कगार पर है, तो उसको आप बोलते हो मॉरिबॉन्ड। क्लियर? अब आपने अभी तक देखा कि हमने 3 शब्द पढ़े जिसमें मॉट वर्ड था। तीनों में ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? डेथ को। तीनों में देखिए मरने का ही था। अब देखो नेक्स्ट वर्ड देखो, मॉर्चुरी। मॉर्चुरी में अगेन एक वर्ड आपके पास कॉमन है, मॉट, MORT। MORT, हो ना हो, ये शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है? डेथ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? एग्जैक्टली, लास्ट मूवमेंट ऑफ डेथ। चलो देखो, ये शब्द कैसा है? मॉर्चुरी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है आपका? नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसको बोला जाता है शवगृह। अब देखो इसमें कैसी डेड बॉडीज आती हैं? इसमें वो डेड बॉडीज आती हैं जो सड़क हादसे वगैरह में मर जाती हैं। जैसे कि हादसा नहीं कह करके हम कहेंगे कि एक ऐसी, जैसे अनजान डेथ्स होती है ना, आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि सड़क हादसे में कोई मर गया तो अब उनके घर वालों का पता नहीं चल रहा है, तो उस डेड बॉडी के लिए हॉस्पिटल में एक मॉर्चुरी रूम बनाया जाता है जिसमें उन डेड बॉडीज को रखा जाता है और उनके घर वालों की खोज करी जाती है। अगर उनके घर वाले मिल जाते हैं तो डेड बॉडी उनको दे दी जाती है, और अगर उनके घर वाले नहीं मिलते हैं तो वो डेड बॉडी को फिर वो अपने हिसाब से ब्यूरल करते हैं, उनको दफनाना या फिर जलाना, जो भी उनका काम होता है। ठीक है, अ रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर हाइजीनिक स्टोरेज फॉर एन एग्जामिनेशन अंटिल ब्यूरल और सेरेमिनेशन। मतलब कि जब तक उनको जलाया या दफनाया नहीं जाता, जब तक उनके घर वालों का उनका पता ना चल जाए, इसको शवगृह कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट, अब देखो पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में अगेन आपके पास एक वर्ड कॉमन है, MORT। MORT, मॉर्ट वर्ड अगेन आपके पास कॉमन हो गया। पोस्टमार्टम, अब देखो पोस्टमार्टम और मॉर्चुरी में कंफ्यूज मत होइएगा। पोस्टमार्टम वर्ड आपका एक नाउन का शब्द है और पोस्टमार्टम में उन डेथ्स को रखा जाता है, उन डेड बॉडीज को रखा जाता है जो सुसाइड कमिट करते हैं या फिर जो लोग किसी भी तरीके के मर्डर केस वगैरह होता है, ठीक है, उसमें रखा जाता है, जिसमें उनकी बॉडी को एग्जामिन किया जाता है कि उनके मरने का रीजन लगाया जाता है, पता किया जाता है, तो उसको आप बोलते हैं पोस्टमार्टम। और ये दोनों रूम, पोस्टमार्टम और मॉर्चुरी, ये दोनों ही कमरे आपके हॉस्पिटल में अलग होते हैं। ठीक है, एक जैसे कमरे नहीं होते, दोनों को अलग अलग रूम में रखा जाता है। पोस्टमार्टम एक अलग रूम है और मॉर्चुरी एक अलग रूम है। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया ये? चलो वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास मॉर्टगेज। अब ये कैसा वर्ड है? अगेन इसमें कॉमन आपके पास क्या आया? MORT। अब इसमें क्या है? देखिए ये एक नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है अ लीगल अग्रीमेंट बाय विच बैंक, बिल्डिंग, सोसाइटी लेंड्स मनी एट इंटरेस्ट इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग टाइटल ऑफ द डेबिटर प्रॉपर्टी with the condition that the conveyance of the title become void open the payment the debit। बंधक, बंधक इसका मतलब होता है। क्लियर हुई बात? जल्दी से मुझे बताइए। आफ्टर डेथ, एग्जैक्टली। अब देखो आप लोगों को कितने वर्ड मिल गए? मॉट वर्ड, एक मॉट वर्ड से आपने कितने वर्ड सीख लिए? 6 वर्ड आपने यहाँ पर सीख लिए। और ऐसा नहीं है कि 6 ही वर्ड होते हैं मॉट से, हम अभी और सारे वर्ड्स लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो बस अभी इंट्रोडक्शन है भैया, क्लास का ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है ना? चलो वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली सोनल, एग्जैक्टली रिलेटेड टू द बैंक, एग्जैक्टली। अब यहाँ पर समझ में आया कि एक मॉट वर्ड से आपको कितने वर्ड्स मिल गए, 6 वर्ड मिल गए मॉट। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक शब्द से आप कैसे कैसे और शब्दों को बना सकते हैं। हमारी जो टैगलाइन है कि एक शब्द से बनाए कई सारे शब्द, उसी को देखिए। वोकैबुलरी 6 वोकैब आपकी रेडी हो गई। अब देखो नेक्स्ट वर्ड। अभी जैसे हमने आपको बताया कि एक्ट वर्ड जहां कहीं भी आएगा वो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्य को रिप्रेजेंट करेगा, काम को दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा, कार्यवाही को दिखाएगा। किसी भी तरीके की कार्यवाही करना, किसी के ऊपर किसी भी तरीके का एक्ट करना। हमेशा ध्यान रखना किसी भी वर्ड में अगर ये वर्ड आता है तो वो पूरा का पूरा शब्द किसी भी प्रकार के काम को, वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया? चलो वेरी गुड। अब फटाफट से इस सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं वो जल्दी से शेयर और लाइक कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर और लाइक कर देंगे, ठीक है। फटाफट से भाई अपने फेसबुक पेज पे इतना तो कर ही सकते हो ना, शेयर कर दो फटाफट से। वाईफाई स्टडी के लाइव टेस्ट चैनल को, जिसमें आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, लाइव टेस्ट चैनल को जितने भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छी अच्छी क्लासेस को देखो। मेरा सिर्फ एक एम है कि आपका सिलेक्शन होना, एनी हाउ आपका सिलेक्शन होना। तो उस सिलेक्शन के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ ना, बस उसकी आधी मेहनत कर लो और कुछ नहीं करना है। हम आपके लिए दिन भर लगे हुए हैं, रात भर लगे हुए हैं। बहुत से बच्चे मेरे से अटैच हैं, वो जानते हैं कि कितनी मेहनत हम लोग इस समय आप लोगों के मटेरियल पर करते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग उसका आधा मेहनत कर लो और इस सेशन से जुड़ जाओ, इस सेशन से कुछ चीजें सीख लो, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो फटाफट से शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक है। मुझे सबके फेसबुक पेज पर ये वीडियो शेयर चाहिए। चलो आओ, अब देखो एक्शन वर्ड कहाँ कहाँ पर आया। पहला वर्ड ही आपके पास एक्शन वर्ड आ गया, ठीक है। अब देखो एक्शन वर्ड में आपको क्या है, एक्ट वर्ड आया, ACT आया, एक्ट वर्ड। और ION जिस वर्ड के लास्ट में आता है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, नाउन का होता है। ये सब रट लो एकदम दिमाग में, जबान पे रटा होना चाहिए कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ION या IST आता है वो वर्ड पूरा का पूरा किसको डिफाइन करता है, नाउन को डिफाइन करता है, ठीक है। और जिस भी वर्ड में एक्ट आ जाएगा वो वर्ड किसको डिफाइन करेगा, वर्क को, कार्य को, कार्यवाही को दिखाई देगा, ठीक। अब देखो एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्यवाही करना। हम आप पर एक्शन लेंगे, पुलिस कहती है ना हम आप पर एक्शन लेंगे। टीचर आपकी कहती है बेटा बहुत बदमाशी हो गई, अब तुम पर एक्शन होगा। घर वाले भी कहते हैं बेटा अब आने दो, पापा को एक्शन बताएंगे तुम्हारा। तो ये सारी चीजें क्या है, कार्यवाही। किसी भी तरीके की गलती पर, किसी भी तरीके के प्रोसीजर पर, किसी भी फैक्ट पर आप क्या करो, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दो, एक्शन दो। द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग टिपिकली टू अचीव एन एम, कार्यवाही करना किसी भी चीज को पाने के लिए। क्लियर है बात, हाँ या ना? जल्दी से मुझे बताओ। यू आर फैबुलस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया। चलो देखो नेक्स्ट वर्ड देखो, एक्टिविस्ट। अब यहाँ पर देखो एक वर्ड अगेन आपके पास कॉमन आया, एक्ट वर्ड। अब एक्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है। और IST किस वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, नाउन को। जिस भी शब्द के लास्ट में IST आएगा वो वर्ड आपका नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो एक्टिविस्ट कौन होते हैं, जो लोग कार्यवाही करते हैं ना, जो लोग कार्यवाही करते हैं, जो लोग एक्शन कार्य करते हैं, उनको आप एक्टिविस्ट बोलते हो, कार्यकर्ता, ठीक है। जैसे पुलिस ने एक्शन लिया तो पुलिस ने काम कौन सा किया, एक्शन लेने का। लेकिन पुलिस जो एक्शन ले रही है वो आपकी होगी एक्टिविस्ट, मतलब कार्यकर्ता। अ पर्सन हु चैंपियंस टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। SK श्रीवास्तव लेट हो गए, सॉरी, बहुत डांट पड़ेगी, ये सब नहीं चलेगा। एक्शन ऑफ फादर, फॉर फादर, एग्जैक्टली एक्शन फॉर फादर। चलो समझ में आया, 2 वर्ड आपको एक्ट से मिल चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आओ, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट पे आपको एक्ट वर्ड मिला, ठीक। एक्ट वर्ड किसको दिखाएगा, वर्क को दिखाएगा या किसी भी तरीके की कार्यवाही को दिखाएगा। हम कहते हैं ना एग्जैक्ट है ये काम, मतलब कार्य कैसा काम है, ये आपका एग्जैक्ट काम है। इसमें कोई भी डिलेमा नहीं होता कि आपने अच्छा किया या नहीं किया। हम कहते हैं ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, एग्जैक्ट यही चाहिए था हमें। हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो जब शॉपकीपर हमें सामान दिखाता है तो हम कहते हैं हाँ बस यही यही एग्जैक्टली यही चाहिए था। बोलते हैं कि नहीं, एग्जैक्टली बोलते हैं, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली वर्ड आपका कैसा हो गया, ly लग गया, तो ये वर्ड आपका एडवर्ब हो गया। कैसा शब्द हो गया, एडवर्ब हो गया।
क्लियर। और जब इसमें ly नहीं लगा था तो ये शब्द कैसा था, आपका एग्जेक्टिव का शब्द था। इतना समझ में आ रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम समझ में आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मैम समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली, एक्टिविटी, बहुत सही है ना, एक्टिविटी। चलो इधर देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला कि एग्जैक्ट वर्ड आया, एग्जैक्ट वर्ड में ly नहीं लगा था तो ये वर्ड आपका एग्जेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच था। जैसे हमने इसको एग्जैक्टली कर दिया तो ly लगने की वजह से ये शब्द एडवर्ब हो गया। ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जेक्टिव में जब आप ly जोड़ देते हो तो वो शब्द आपका कैसा हो जाता है, एडवर्ब का शब्द हो जाता है। कैसा शब्द हो जाता है, एडवर्ब का शब्द हो जाता है। अब देखो, कोई भी काम करना, एक्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है काम को। तो कोई भी चीज है वो कैसी है, एकदम बिल्कुल सटीक है, एकदम सही है। क्लियर हो गई बात। चलो रेट्रोएक्टिव, रेट्रोएक्टिव में अगेन एक वर्ड देखो, एक्ट वर्ड लिखा है और एक्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, काम को। रेट्रो का मतलब क्या होता है, पास्ट। रेट्रो सॉन्ग्स, पुराने गाने। रेट्रो सॉन्ग्स क्या होता है, पुराने गाने। तो रेट्रो वर्ड हमेशा पास्ट को दिखाता है, ठीक है। और आईवी वर्ड से पता चलता है कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है, आपकी एग्जेक्टिव की पार्ट ऑफ स्पीच है। क्लियर हुई बात। अब देखो, जो लोग पुरानी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें रखते हैं, स्पेशली ऑफ लेजिस्लेशन टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम अ डेट इन द पास्ट, ठीक है, पूर्व व्यापी, पहले की जानकारी। रेट्रो पहला वर्ड आ गया, ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्ट मतलब काम, पुराने कामों को लेकर के जो एक्शन लिया जाता है। टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम अ डेट इन द पास्ट मतलब पुराने कामों को लेकर के, पास्ट के कामों को लेकर के जब आप एक्शन लेते हो, कोई उस पर एक्टिविटी करते हो, तो उसको बोलते हैं हम रेट्रोएक्टिव, ठीक है। जैसे कोई भी मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है बहुत समय से और आज उसकी अचानक से डेट आ गई, तो क्या हुआ, उस पुराने काम पर आज जज ने क्या किया, अपना स्टेटमेंट पास आउट किया। क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में अगेन एक्ट वर्ड आया, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा ये शब्द, वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन करना। भाई मुझे पैसे की जरूरत है तो आप क्या करिए, अमाउंट मुझे ट्रांजैक्ट कर दीजिए, मतलब मुझे अमाउंट दे दीजिए। हम लोग जब ऐप के थ्रू पैसे को क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। क्या करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। जब भी आपकी पेमेंट आता है या आप पेमेंट करते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है ना ट्रांजैक्शन अमाउंट, मतलब लेन देन करना। और ION लगने की वजह से ये वर्ड आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। क्लियर है, जल्दी से मुझे बताइए। चलो देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन वर्ड में आपका फिर से एक्ट वर्ड आया है और ION आया है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। ION की वजह से नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया और एक्ट वर्ड आया है, ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अब देखो इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। हम लोग कहते हैं ना, आप लोग जरा आपस में इंटरेक्शन कर लीजिए, मुझे उनके साथ इंटरेक्शन करना है, मतलब मुझे उनसे मिलना है, उनसे बातचीत करनी है और अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है। जब कहीं शादी वादी होती है तो आपने देखा होगा, जब लड़का लड़की दोनों को मिलवाया जाता है तो क्या कहा जाता है, इंटरेक्शन कर लो, है ना, मतलब बातचीत कर लो। इंटरैक्ट करना वर्ड होता है ना, इंटरैक्ट, भाई एक वर्ड है इंटरैक्ट। इंटरैक्ट का मतलब क्या होता है, आपस में सामने से मिलकर के आपस में एक दूसरे की बातों को करना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद समवन और समथिंग, मतलब किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करना और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लेना किसी भी मैटर पे, किसी भी पर्सन के साथ या फिर किसी भी मैटर पे। क्लियर हुई बात, जल्दी से मुझे बता दो कि क्लियर हुआ। मतलब आपको एक्ट वर्ड से कितने शब्द मिले, यहां पर अगेन आपको 6 शब्द मिल गए। वर्क से रिलेटेड आपको 6 शब्द हमने बता दिए। एक एक्ट वर्ड से आपकी 6 वोकैबुलरी यहां पर सॉल्व हो गई। क्लियर हुई बात, हाँ या ना, जल्दी से मुझे बताओ। एक वोकैब वर्ड से केवल सिर्फ एक शब्द, एक्ट से, ACT, एक्ट से आपके 6 शब्द क्लियर हो गए। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि एक्ट से सिर्फ 6 यही